हमको जो अच्छा लगता है वो तो हम बहुत समय से करते आए, कई जन्मों में करते आए। अब पक्का कर लें आज से कि जैसा गुरुजी कहते हैं ऐसा हम करेंगे। भरत जी की एक बात आप पक्की कर लें, आप और मैं भी। भरत जी कहते हैं राम जी को कि प्रभु आप जो आज्ञा देंगे वो शिरोधार करके हम सब अगर पालन करेंगे तो हमारे जीवन में से उलझने मिट जाएगी और उपद्रव मिट जाएंगे। आप बोलना साथ में। भगवान राम के भाई भरत जी कहते हैं, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, प्रभु प्रसन्न मन, माने भगवान प्रसन्न होकर, संकोच छोड़कर, ऐसा नहीं कि मैं मेरे भक्त को, शिष्य को ये आज्ञा दूं कि न दूं। प्रभु संकोच छोड़कर बोलिए, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, प्रभु प्रसन्न मन, जो जहि आय सुदेव, जो जहि, आप राजी होकर, संकोच छोड़कर जिसको जो आज्ञा देंगे, जो जहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करी सब, मिटहि अनट अवरेब, मिटहि अनट, मिटहि अनट अवरेब। भरत जी ने बहुत आज्ञा के बारे में वचन कहे हैं कि प्रभु सबका तो मन में ये विचार है कि आप अयोध्या लौट कर चलें, परंतु किए रजाई कोटि विधि नीका, सबका करोड़ों प्रकार से कल्याण इसी में है कि आपका कहा हुआ करें। किए रजाई माने आपकी जिसमें रजा है वो हम करें, उसमें करोड़ों प्रकार से, कोटि विधि नीका, कोटि प्रकार से कल्याण है। पर आदमी है ना, कई बार उसको लगता है कि मैं जो सोचता हूं वही ठीक है, और वो ठीक नहीं होता है। शराब बहुत पीता था एक आदमी, शराब के नशे में एक दिन जा रहा था, एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बोर्ड पड़ा कि यहाँ शराब छुड़ाई जाती है गारंटी से। नज़र में रखा बोर्ड, बेचता भी था वो आदमी। ऐसा भी होता ना, बेचने वाला पीता भी है, कोई नहीं भी। थोड़े दिन के बाद वो आदमी डॉक्टर के पास गया जहाँ बोर्ड लगा था यहाँ शराब छुड़ाई जाती है, और जाकर कहा साहब शराब छुड़ाई जाती है? बोले गारंटी से छुड़ाई जाती है। तो वो बोला साहब पुलिस ने मेरी 4 पेटियां पकड़ ली है शराब की, आप छुड़ा दो। जब्त कर ली है, आप छुड़ा दो। हम डॉक्टर ने बोर्ड लगाया था किस अर्थ में, ये अपना ही अर्थ लगा रहा है। गुजरात में प्रतिबंध है, एक आदमी शराब पीकर जा रहा था, पुलिस ने पकड़ा, ले गए अंदर थाने में। चिल्लाने लगा, मेरे को क्यों पकड़ के लाए हो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, मैंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, किसी की बहू बेटी पर बुरी नज़र नहीं डाली, क्यों पकड़ के ले आए? तो एक पुलिस अधिकारी बोला कि शराब के कारण। तो वो तुरंत हंसता हुआ बोला फिर तो ठीक है, ठीक है, लाओ लाओ थोड़ी मैं भी पी लूँ, लाओ लाओ। शराब के कारण लाए, शराब के कारण नहीं, शराब पीने के कारण लाए। व्यक्ति को अविद्या का नशा होता है ना, तो उसको अपनी भूल दिखाई नहीं देती है। पूरे संसार में यही हो रहा है, उलझने और उपद्रव बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है, पर फिर भी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उलझने और बढ़े। पर एक साधक ने मुझे बताया, उसने ऐसा काम किया कि उसकी उलझने मिट गई गृहस्थ जीवन में से। पूना के रहने वाले हैं वो, उनका बेटा
जहाज उड़ाना सीख गया था, पर कोई अच्छी एयरलाइन में काम नहीं मिल रहा था। पुराना मकान बिक नहीं रहा था, बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उलझन है। तो वो घर में उलझने बढ़ रही थी। पर सत्संग में सुना था कि 40 मिनट तक अगर एक टक कोई गुरुजी की तस्वीर की तरफ देखे, नियम ले ले 40 मिनट का, फिर गहरा श्वास लेकर 40 मिनट के बाद रोके और मन में शुभ संकल्प करे, जैसा चाहते हैं ऐसा, देखो कैसे होता है। तो उस परिवार के लोगों ने बताया, बेटा पायलट बन गया था, पहले काम नहीं मिल रहा था, अब किंगफिशर एयरलाइन में वो पायलट बन गया है और अच्छी सैलरी मिलती है बहुत। बेटी की शादी नहीं हो रही थी तो बहुत अच्छे घर में हो गई। दामाद ने भी दीक्षा ले ली, दामाद का भी काम अच्छा हो गया। पुराना घर नहीं बिक रहा था, बिक गया, नए का काम बढ़िया हो गया। भरत जी का वचन कितना कल्याणकारी है। आप फिर से बोले, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सब, सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरेब, मिटहि अनट। अवरे। अनट माना, ये तुलसीदास जी की भोजपुरी भाषा है ना। अनट माना उलझने, अवरेब माना उपद्रव, सब मिट जाएंगे। तो अब फिर से थोड़ी देर मन में ये संकल्प करके कि अब हम अपने स्वामी के वचनों के अनुसार जीवन बनाएंगे। जितना अंश में बनाया है अच्छा है, 100% बनाने की हम कोशिश करेंगे। हमारे दिल में सदैव गुरु की याद रहेगी, गुरु वचनों की याद रहेगी कि ऐसा ही जीवन बनाना है। और जिसके दिल में गुरु की याद रहेगी, उसके दिल में कोई फरियाद नहीं रहेगी। गुरु की याद, गुरु वचनों की याद नहीं रहती है, तभी फरियाद रहती है। याद रहेगी तो फरियाद नहीं रहेगी। गुरु की याद रहेगी तो याद को उल्टा दो तो हो जाता है दया। दया कदम कदम पे बरसती दिखेगी। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं भजामि। श्रीमत् परं ब्रह्म गुरुं भजामि। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं स्मरामि। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं स्मरामि। गुरुं भजामि। गुरुं भजामि। गुरुं स्मरामि। गुरुं स्मरामि। काम विकार का, कामदेव का एक पर्यायवाची नाम शास्त्रों में, साहित्य में बताया है स्मर। आधा स म र, स्मर। अगर शिष्य गुरु के सुमरण में तल्लीन होगा ना तो स्मर का मरण हो जाएगा। सुमरण, स्मर का मरण, उसी का नाम है सुमरण। तो जो स्मर का मरण करना चाहता है अपने जीवन में, वो सुमरण खूब करे। सुमिरन में जो दृढ़ रहे, सुमिरन में जो दृढ़ रहे, टूटे कभी ना तार, टूटे कभी ना तार।
साधक ऐसा सहज में, साधक ऐसा सहज में हो जाए भव पार। हो जाए भव पार। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, कहे कबीर सुमिरन किए, सदगुरु माही समाए। सदगुरु माहि समाए। हाथ जोड़ मांगे सदा, हाथ जोड़ मांगे सदा, तुमसे यही वरदान। तुमसे यही वरदान। एक पलक बिसरे नहीं, एक पलक बिसरे नहीं, गुरुवर आपका ध्यान। गुरुवर आपका ध्यान। हरि ओम। हरि ओम। वेद भगवान कहते हैं जैसे द्युलोक और पृथ्वीलोक किसी से डरते नहीं हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि वो किसी से डरे नहीं, किसी परिस्थिति से डरे नहीं। कोई दुष्ट दुराचारी है, हमको दबाना चाहता है, डराना चाहता है, तो उससे भी डरे नहीं। पर उसका मतलब ये भी नहीं कि माँ बाप के सामने बोले हम तुमसे नहीं डरते हैं, तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले। गुरु के सामने अकड़ के खड़ा हो जाए, बोले वेद का वचन है किसी से डरो नहीं। नहीं, माँ बाप और गुरु के आगे नम्रता। बाकी कोई हमारा शोषण करे, ठगने की बात करे तो फिर जय माँ भवानी ऐसा करके उसको सबक सिखा दे। तो वेद भगवान कहते हैं अथर्ववेद के जैसे दिन और रात्रि ये अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। माने सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह हो जाती है ना। जैसे दिन और रात्रि अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने मार्ग पर चलते रहे। मना अपना जो कार्य क्षेत्र है उसमें तत्परता से गति करते रहे तो सफलता मिलेगी। जैसे चलते हैं तो मंजिल पर पहुंचते हैं, बाहर से गाड़ी में, स्कूटर पे या थोड़ा पैदल मंजिल पर पहुंचते हैं। ऐसा ही अपने कार्य क्षेत्र में भी गति करते रहेंगे, साधना में गति करते रहेंगे, अपना जप पाठ छोड़ेंगे नहीं, ध्यान प्राणायाम आदि, तो गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो एथाहश्च रात्रि चन विभीतो न ऋष्यत। दिन और रात रुकते नहीं हैं। दिन कभी रुकता है? बोलो भाई, ऐसा होता है कि 12 बजे तो दिन रुक गया, अब 1 बजेगा ही नहीं? ऐसा तो नहीं होता। जैसे रात हो गई तो अरे अब तो रात ही रहेगी, सुबह तो होगी ही नहीं। ये गति करते रहते हैं। उसी प्रकार हम भी गति करते रहे। अपनी शक्ति को बचाएगा वो गति कर पाएगा। अपनी शक्ति बचाएगा ही नहीं, वो गति क्या करेगा? इसलिए फालतू बोलने से बचो, फालतू देखने से बचो। मेरी सभी से प्रार्थना है, जब भी समय मिले ना, तो इधर उधर देखने की अपेक्षा कौन आया कौन गया, ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसकी अपेक्षा आंख बंद करके बैठो। सत्संग नहीं हो रहा हो, यहाँ ऐसे ही बैठे हो तो आंख बंद करके बैठो। यहाँ देखो तो गुरु जी के आसन के तरफ, तब
आप देखना बहुत मेहनत बच जाएगी ध्यान की गहराई में जाने के लिए। दूसरे को तरफ देखने से, किसी युवक के तरफ देखने से, किसी युवती के तरफ देखने से, बात करने से संबंध बनता है, परिचय होता है। फिर धीरे धीरे वो परिचय आसक्ति में बदलता है, आसक्ति से कामना बढ़ती है, और कामना से प्रेरित होकर कर्म करेगा आदमी तो नरक में जाएगा। इसलिए जब भी समय मिले इधर उधर देखने की अपेक्षा आंख बंद करके बंद आंखों से यहाँ देखें जहाँ तिलक करते हैं, और ऐसी भावना करें कि हमारी देखने की शक्ति जो है वो केंद्रित हो रही है यहाँ। अभी करके देखें 1 मिनट खाली, आंख बंद करके जहाँ तिलक करते हैं वहाँ बंद आंखों से देखो। मन में ऐसी भावना करो कि हमारी देखने की शक्ति केंद्रित हो रही है। जैसे बंद ही रखना, प्रयोग चालू रखना। जैसे सूर्य की किरणों में आग पैदा करने की शक्ति है, परंतु आग पैदा ऐसे नहीं होगी। बिलोरी कांच पर सूर्य की किरणों को केंद्रित किया जाएगा तो आग प्रकट होगी। ऐसे ही हमारे में शक्ति बहुत है पर बिखरी हुई है, पर अगर हम शक्ति को केंद्रित करेंगे तो फिर देखो क्या होता है। सूर्य की किरणों की शक्ति उत्तल लेंस पर केंद्रित करते हैं तो आग प्रकट हो जाती है, कागज या कपड़ा जलने लग जाता है। उसी प्रकार ये प्रयोग अपनी शक्ति को केंद्रित करने का है। मन में फालतू बातें ना आए तो मन ही मन थोड़ा जप कर ले। स्वस्ति न इंद्रो, माने इंद्र वो हमारी स्वस्ति करे। स्वस्ति माने हमें ऐसी सन्मति मिले और हमसे ऐसे कर्म कराएं कि जो कर्म परिणाम में हमको इस लोक में भी सुख दें और परलोक में भी सुख दें। ऐसे कर्म हमारे हाथों के द्वारा हों। एक छोटा लड़का था, गरीब। माँ ने उसको संस्कार दिए थे कि बेटे कभी भी चोरी मत करना, कुछ भी हो जाए, किसी की कोई चीज बिना पूछे उठाना मत। और बेटे चोरी ये पाप है, भगवान देखते हैं, पर चोरी का विचार भी आता है ना, उसको भी भगवान देखते हैं, इसलिए सावधान रहना। गरीब बच्चा था। एक दिन किसी बहुत बड़े सेठ के यहाँ कोई उत्सव था, तो उसके पहले थोड़े दिन पहले सफाई करवानी थी। तो सेठ उसी लड़के को लेकर आया, सफाई करनी है। लड़का सफाई में लग गया, 12 साल का बच्चा। एक घटित घटना है बंगाल की। सब कमरों की बारी बारी से सफाई करते हुए लड़का एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां सोने और चांदी के गहने भी रखे हुए थे। लड़के की नजर उन आभूषणों पर पड़ी, उसमें एक सोने के पट्टे वाली घड़ी भी पड़ी थी। तो लड़के को हुआ कि ये घड़ी कितनी अच्छी है, काश ऐसी घड़ी मेरे पास होती तो। देखता रहा घड़ी के तरफ। इतने में
सेठानी आई अंदर, लड़के का ध्यान नहीं गया, वो पीछे दरवाजे पर ही खड़ी थी, दरवाजे से थोड़ा आगे छुप गई और देखने लगी कि ये लड़का क्या करता है, घड़ी चुराता है कि नहीं। लड़के ने सोचा कि ये घड़ी मुझे कैसे मिलेगी, पैसे तो मेरे पास है नहीं, अब उपाय यही है कि चोरी करूं। तो माँ की बात याद आई कि भगवान तो मन की चोरी को भी देख रहे हैं। तो उसका हाथ कांपने लगा, नहीं नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। परंतु फिर बच्चा था, मन में हुआ कि घड़ी देखूं तो सही, हाथ में उठाकर, हाथ में उठाई घड़ी, देखी, फिर रख दी और जोर से चिल्लाया, मैंने चोरी नहीं की, मैंने घड़ी नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूं। ऐसा चिल्लाता हुआ बाहर भागा कमरे से। तो सेठानी उसके पीछे पीछे आई, वो चिल्लाता जा रहा था, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, और रोता जा रहा था। सेठानी ने कहा, बेटे तूने चोरी नहीं की है, मैं जानती हूं, तुझे कौन कह रहा है कि तू चोर है, तूने चोरी की है, मैं कह रही हूं तूने चोरी नहीं की। लड़का रोने लगा कि नहीं मुझे घर जाना है। नहीं बेटे रुक, तुझे वो घड़ी अच्छी लगती है, मैं तुझे वो घड़ी देती हूँ अपनी मर्जी से, खुशी से। वो घड़ी तू अपने हाथ पर बांध, अपनी कलाई पर लगा। लड़का बोलता है नहीं नहीं मेरे को घड़ी नहीं चाहिए, मेरे को मेरे घर जाना है, बस मुझे जाने दो। सेठानी उस लड़के को लेकर उसकी माँ के पास आई और कहा कि आपका बेटा तो देव जैसा है, आपने इसको कैसे अच्छे संस्कार दिए, और ये भी कितना अच्छा संस्कारी है। और लड़का, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सेठानी ने अपने जिम्मे लिया और वो बहुत बड़ा उद्योगपति बना बड़ा होकर। अतुल उस लड़के का नाम मैंने पढ़ा था, एक घटित घटना है। तो माँ ने अच्छे संस्कार दिए थे और लड़के को हो गया था कि मैं नहीं करूँगा। वो स्वस्ति न इंद्रो हो, माने इंद्र देवता हमारी स्वस्ति करें। ऋग्वेद में इंद्र शब्द जो आया है वो इंद्र देवता के लिए नहीं आया है, इंद्र शब्द भगवान के लिए आया है कि भगवान हमारी स्वस्ति करे, माने हमें ऐसी प्रेरणा दें, हम ऐसे काम करें जिसके परिणाम में हमको अच्छा फल मिले। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा, पूषा माने सूर्य भगवान, जो अपनी किरणों से अन्न को और वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं। सूर्य की धूप न मिले तो खेती क्या होगी। ये बगीचा है पास में, घास हरी हरी दिख रही है दोनों तरफ, पर अगर पहले मिट्टी हो, खाली जमीन ऐसे ही हो, और उसमें लॉन लगाकर ऊपर टेंट लगा दो, कपड़ा लगा दो, तो देखो लॉन होगी नहीं, घास उगेगी नहीं, क्योंकि धूप नहीं आने दे रहे हम। तो सूर्य जैसे अन्न को और वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं, अपनी किरणों के द्वारा पोषण करते हैं, उसी प्रकार वे सूर्य भगवान हमारी आँखों में बैठकर हमें ऐसा तो देखने का ज्ञान दें कि हमारे देखने में कोई विकार न हो। हम किसी के तरफ देखें तो यथार्थ रूप में देखें, अपनी वासना मिला कर के न देखें। हमारी आँखों में सूर्य देव बैठ जाएं ताकि हम गलत न देखें। देखते सब हैं पर सही बहुत कम देखते हैं। देखने में अपनी विकृति को मिला देते हैं, आसक्ति को मिला देते हैं, तो ये फिजिकली अट्रैक्शन इसी कारण होता है। ये देखने में आसक्ति मिला दी है। उसीलिए जब
जब कभी किसी के तरफ देखकर आकर्षण हो, आसक्ति हो ना, तो मन की आंखों से सूर्य का दर्शन करना चाहिए, गुरु का दर्शन करना चाहिए और उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दो, हमारी आंखों में आप बैठ जाओ।